तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। आज द्वितीय अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण का। तो शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय में गुरुदेव ने वर्णन किया है गरुड़ पुराण का, जो यम मार्ग में यातनाओं का क्या वर्णन है, वैतरणी नदी का क्या स्वरूप है, यम मार्ग की 16 पुरियों में कैसे कैसे जीव जाता है, कैसे उस तरह से वहाँ पर होता है, और जो पिंडदान वगैरह दिए जाते हैं उनको कैसे ग्रहण करता है, कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। तो ये चलते। तो गरुड़ जी आगे सवाल कर रहे हैं। गरुणवाच कीदृशोऽयं लोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापास्तन्मे कथय केशव। तो भगवान से पूछ रहे हैं, गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे केशव, यम लोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है, पापात्माएं वहाँ किस प्रकार जाती हैं, वह मुझे समझाइए। तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा क्वेश्चन जनरली मतलब शायद अगर गरुड़ जैसे प्रश्नवाचक ना होते तो ये प्रश्न पूछते ही नहीं, क्योंकि आगे जो उसका वर्णन है उसको देख के समझ में आ जाएगा। हम में से काफ़ी सारे लोगों ने हो सकता है पहले भी सुना हो, पढ़ा भी हो, तो वर्णन थोड़ा सा है। अभी आगे भगवान खुद उस चीज़ को कह रहे हैं। श्री भगवान वाच यम मार्गम मह दुःखप्रदं ते कथाम्यहं मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे न चान्याद्यं येन प्राणान् समुद्धरेत् न जलं दृश्यते क्वापि तृषितो जीव यः पिबेत् तप्यन्ते द्वादशादित्यः प्रलयान्ते यथा खगः। भगवान कह रहे हैं आगे कि हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी, जो मैंने कहा था कि ऐसा प्रश्न गरुड़ जी के अलावा कोई कर नहीं सकता, वो कह रहे हैं मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। तो उस मार्ग से जो जाता होगा उसकी क्या गति होती होगी, उस समय उसकी कल्पना सहज की जा सकती है, जब भगवान अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे, केवल सुनने से। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। मतलब आप ऐसा तपता हुआ रेगिस्तान टाइप का समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जहाँ पे सूर्य तप रहा है और कहीं कोई छाया है नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लें। उस यम मार्ग में अन्न आदि खाद्य सामग्री भी नहीं है। तो ये बताने का मतलब ये है कि देखिए, जीव उस समय शरीर में तो है नहीं, इंद्रियां तो है नहीं, तो खाना नहीं खाना है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। उस दुख की कल्पना ऐसी इस तरह से भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उसको फील कैसे करेंगे। भाई आप तो सुन ही सकते हैं ना, तो सुन के कैसे, तो आप ऐसे समझिए कि एक तपता हुआ रेगिस्तान है, तपते हुए मार्ग में आप जा रहे हैं और कोई छाया नहीं है दूर दूर तक। आप चाहे बैठ जाएँ कुछ, तो तब भी तपती हुई रेत पर बैठना है कुछ भी, तो खड़े से आप बैठेंगे तो और ज़्यादा शरीर का और ज़्यादा हिस्सा तप जाएगा। बिल्कुल वैसा ही मैं मतलब बड़ा सही मुझे याद आ गया, अभी हम लोग जब यात्रा पे थे, जगन्नाथ धाम की यात्रा पे, तो वहाँ पे छोटा सा टूर होता है कि आप जहाँ पे आसपास जाते हैं, भगवान शंकराचार्य का भी यही मत था कि आप जहाँ जाएं उस जगह को, स्थान को पूरा देखें, वहाँ का खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, इन चीज़ों को समझें, ताकि आप अलग अलग हिस्सों को समझ सकें। तो ईस्ट का हम लोगों को देखने को मिला। तो आप जिस भी धाम में जाएंगे वहाँ आसपास उन्होंने अपना बनाया होता है कि ये 4-5 जगह हैं, इनको देख कर आइए। तो वहाँ पे एक छोटी नहीं, मतलब हम लोग छोटी टूर पर गए थे। बहुत बड़ी झील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी चिल्का लेक है, उसमें हम लोग टूर पर गए। तो टूर में बीच में एक जगह पर होता है, वो जाकर रोकते हैं और कहते हैं आप यहाँ से पैदल चल के जाइए, तो थोड़ा सा 100-200 मीटर पे आपको समुद्र का मुहाना दिखेगा। सी माउथ उसको बोलते हैं, कि जब आगे आएगा वहाँ पे मुहाना दिखेगा। तो वहाँ काफ़ी सारे लोग जब नाव से उतरे, ये तो पानी में जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा है कि अपनी जो स्लीपर्स हैं वो छोड़ देते हैं नाव में ही। और हमसे भी मतलब कहा इन लोगों ने, भाई देखिए ये तो बहुत सारे लोग इसमें स्लीपर्स अपनी छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कोई छोड़ के जाए, हम तो बिना स्लीपर के पैर नीचे नहीं रख सकते। तो इन लोगों ने भी पैर नीचे नहीं रखा और सब चले पहन के। बाकी सारे लोग पूरी बोट में, और 6-7-8 लोग थे, वो सभी लोग स्लीपर उतार के गए। और हम पीछे पीछे थोड़ा लोग आगे, तो हमने देखा कि वो जाके एक जगह
पानी में खड़े हुए हैं, कोई कुछ पत्ता ढूंढ रहा है, कोई कपड़ा ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? तो जब हम उनके पास तक पहुँचे तब तक हमको समझ में आया कि रेत थी और धूप थी बहुत ज़बरदस्त, तो वो तपती हुई रेत थी, धूप थी और एंड यू कांट डू एनीथिंग। अब आप बीच में खड़े हैं, आधा दूरी चले गए क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो चलते, शुरू में पैर ठंडा था, पानी में था, फिर थोड़ा और पानी था, पानी में आप चले, और वो पानी से जब तक पैर गीला रहा तो आपको उसका गर्मी का एहसास नहीं हुआ। ऐसा करते करते आप आधी दूरी पहुंच गए। अब आधा या तो वापस आना है या आधा जाना है, तो कोई रास्ता आपके पास नहीं है। दैट द काइंड ऑफ जो समझाने की कोशिश भगवान कर रहे हैं वो ये कि आप बीच में खड़े हैं, एकदम तपती हुई रेत है, कहीं छाया नहीं है, कुछ नहीं है, उस तरीके का कष्ट बहुत बुरी कंडीशन थी रियली। वो लोग बेचारे इतना परेशान। हाँ, तो ये मैंने इसलिए आपको बताने की कोशिश की। अब लोग वहाँ तक पहुँच गए, जाके वहाँ पर खड़े हो गए, वहाँ फिर समुद्र का मुहाना था तो समुद्र की लहरें आ रही थी, तो वहाँ पानी ठंडा हो गया फिर। अब लेकिन फिर वापस आना है, फिर वही स्थिति। तो मतलब इस तरह की स्थिति आप समझिए कि तपती हुई रेत पर, स्लीपर नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, अब स्लीपर है नहीं, बैठ जाए आप तो और शरीर का और हिस्सा आपका तप जाएगा, वो या पैर का उतना, तो पैरों में छाले पड़ गए लोगों के सभी, बहुत बुरी बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है। थोड़ा सा ही उसमें आइडिया लग गया था। ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही रास्ता था, कहीं वृक्ष की छाया नहीं थी, थोड़े थोड़े किनारे पर बस थे, लेकिन वो पूरा कवर नहीं कर सकते थे, ऐसे पेड़ होते नहीं वहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में। तो वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ पे प्राणी विश्राम कर सके। मुझे एकदम से याद आ गई ये बात कि वो कहीं ऐसी जगह भी नहीं थी कि जहाँ पर रुक कर विश्राम कर सकें। उस यम मार्ग में अन्न आदि खाद्य सामग्री भी नहीं है। तो मतलब ये कि अब आप समझिए, इसको उस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा होने पर भूख प्यास भी लगेगी, वो भी नहीं है, खाना भी नहीं है जब वो है। हालांकि जीव जो है, वही मैंने कहा कि जीव का उस समय ना मुंह है, ना आते हैं, ना इंद्रियां हैं, तो उसको खाने की भूख नहीं है। कष्ट का वो अनुभव आप करिए कि जो तपती हुई धूप में तपने से शरीर को होगा, और जो भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा है तो होगा। एक्चुअली जब हमने मरने के बाद हमारा क्या होता है पुस्तक पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि सभी कुछ जो होता है वो होता है हमारे मानसिक रूप से। बिल्कुल। तो हमारे शरीर में भले ही वो इंद्रियां नहीं है जो कि खाने को अब्जॉर्ब कर सकें, पचा सकें या उनसे पेट भर सके, बट क्योंकि हमारी मानसिक दशा ऐसी होती है, हमें एक हैबिट होती है। ऐसा मरने के बाद हमारा क्या होता है उसमें भी था कि एक हैबिट होती है हमें एक निश्चित टाइम पे भूख लगने, और तो उस टाइम पे वो चीज़ हो जाएगी, भले ही उसको खाने से कोई लेना देना ना हो, उसे खाने से कुछ भी ना मिलता हो, लेकिन उसको फील ज़रूर होगा। राइट। तो खाद्य सामग्री भी नहीं है कि जिससे कि आदमी मतलब खाना खा के अपने प्राणों की रक्षा कर सके। तो आगे भगवान कह रहे हैं, हे खग, पक्षी गरुण जी को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता। अब खाना तो बड़ी दूर की बात है, आप सोचिए कि अगर पानी ही मिल जाए आदमी को, तो जल पे आदमी बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। पानी अगर आपको मिलता है, आप बहुत गर्मी से अगर आएँ, कभी आप फील करिए, अगर आप बहुत गर्मी से आएँ और आप आकर 2-3 गिलास पानी पी लें, तो आपको ऐसा लगता है कि प्यास क्या, भूख भी खत्म हो गई। फिर आपसे कोई थोड़ी देर तक खाना पूछे तो आप कहेंगे नहीं यार, मतलब 1-2 घंटे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं खा सकते। तो वो जल भी नहीं है जो जीवन प्रदान करने वाला है, जिसे अत्यंत प्यास से आतुर जीव पी सके। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जल भी नहीं है जिसे अत्यंत, मतलब ऑफ कोर्स ऐसी गर्मी में प्यास लगी हुई है, तप रहे हैं और उसको पी नहीं सकते। वहाँ प्रलय काल की ही भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। तो आप समझिए, एक सूर्य अगर तप रहा हो ऐसी रेतीली ज़मीन पर, उस पर, तो एक सूर्य के तपने में आफत आ जाएगी एकदम। क्योंकि हम लोग ने अभी प्रत्यक्ष देखा है कि 5 मिनट सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उस स्थिति में अगर 12-12 सूर्य तप रहे हो तो फिर क्या होगा? तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर कभी आपने ऐसी स्थिति 4-5 मिनट भी झेली हो तो। और सभी ने ऐसा कभी ना कभी अनुभव जरूर किया होगा कि बहुत गर्मी है, ऐसे जा रहे हैं, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ऐसी कोई स्थिति फंसी जाती है। आगे ये श्लोक संख्या 2 से 4 का वर्णन था, आगे चलते हैं 5, 6, 7 पर। आगे भगवान फिर आगे और वर्णन को बढ़ा रहे हैं। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीडितः कंटकैर्विध्यते क्वापि क्वचित् सर्पैर्महाविषय सिंहैर्व्याघ्य स्वभिर्घोरैर्भक्षते क्वापि पापकृतः वृश्चिकैर्दस्यते क्वापि क्वचिद् दह्यति वहिना ततः क्वचिद् महाघोरमसिपत्रवनं महत् योजनानां सहस्रे 2 विस्तारायामतः स्मृतम्। आगे भगवान कह रहे हैं कि उस मार्ग में मतलब अलग अलग चीज़ें, एक धूप का वर्णन कर दिया, उस मार्ग में जाता हुआ पापी जीव कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता, अब कभी एकदम गर्मी आ गई, कभी एकदम ठंड, एकदम मतलब एकदम तपिश आ गई, फिर एकदम हाँ जो है मतलब एकदम बर्फीला तूफान का अगर आपने कभी देखा हो या अनुभव किया हो, फील किया हो। तथा अब कभी कभी एकदम कांटे चुभते हैं, कांटे वाली राह आ गई, वैसा आ गया। मतलब
ये उस लेवल के कष्ट, सारा ये जो बातें हैं उस लेवल का कष्ट का अनुभव हो रहा है कि कांटों वाला। और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है, ऐसी वो आ गई जहाँ पे महाविषधर सर्प बैठे हुए, तो उस दंश का, उस विष का अनुभव होगा। उसके विष की वजह से जो गर्मी, जलन, जो चीज़ होती है फील। कभी वो पापी कहीं सिंहों से, व्याघ्रों से और कहीं भयंकर कुत्तों द्वारा काटा और खाया जाता है। और ये जैसा अभी आपने वर्णन किया कि मरने के बाद हमारा क्या होता है, में हो चुका है। जिसको जिससे डर लगता होगा उसका उसी पे आएगा। जिसको कुत्ते से लगता है उसको कुत्ता दिखेगा, जिसको सिंह से लगता है उसको सिंह दिखेगा, जिसे व्याघ्र से लगता है उसे व्याघ्र दिखेगा, जिसे सांप से लगता है उसे सांप दिखेगा। जिसको जिस चीज़ का डर है वही चीज़ बढ़ के आएगी। मतलब कुत्ता आएगा तो बहुत भयानक कुत्ता, सिंह आएगा तो बहुत भयानक सिंह, ऐसा दिखेगा, ऐसा लगता है। कई लोगों का ये प्रश्न रहता है हमेशा ही कि हिंदू धर्म में ही इतना सब कुछ क्यों होता है और किसी धर्म में। तो हर जगह ये बात स्पष्ट की गई है कि एक्चुअली हर धर्म में उनकी अपनी कुछ नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके दंड विधान भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में या गरुड़ पुराण में किसी ने बढ़ा चढ़ा के चीज़ें लिख दी हैं। ये सब कुछ पहले ही समझाया जा चुका है कि ये मानसिक होता है और जिसको जितना हो सकता है उसको उसके मानसिक दशा के अनुसार उसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के चीज़ें मिलती रहती हैं। तो क्योंकि हम हिंदू धर्म में हैं, हमें हिंदू धर्म के हिसाब से हमें पता है कि हमारे यहाँ के स्वर्ग नरक कैसे होते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। जो और जातियों में हैं और धर्मों में हैं उनके अकॉर्डिंग भी उनके कुछ ना कुछ स्वर्ग नरक कुछ होते हैं, उनके हिसाब से उनको भी सज़ा मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में मिलता है, हर धर्म के अपने अपने स्वर्ग नरक होते हैं और उनके हिसाब से उनके कर्मों के विधान भी होते हैं। होता हर जगह है। एंड सनातन इज़ मोस्ट साइंटिफिक वे। आप शास्त्रों को अगर समझ सकें, उस भाषा को समझना शायद लोगों के लिए संभव नहीं होता, इसलिए पचा नहीं पाते, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हाजमा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सनातन धर्म के शास्त्रों को पचाने के लिए और समझने के लिए। सो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ व्हाट यू कैन से, I would not say religion because Sanatan is not religion. Sanatan is religion, but if you talk of Hinduism, तो Hinduism is not religion, that's a way of life. Yeah. And सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो ये भी सबसे पुराना है और इसीलिए इसमें जितने ज़्यादा शास्त्र और वो लिखे हैं वो बाकी किसी में भी नहीं लिखे। प्रॉपर लोगों ने जिन्होंने समझा है उन्होंने ट्रांसलेट किया अपनी अपनी लैंग्वेज में। कुछ लोगों ने ट्रांसलेट किया है, कुछ लोगों ने अपने धर्मों की अपने नाम से अलग किताबें लिखी हैं एंड यू विल फाइंड द सिमिलर थिंग। आपको बिल्कुल सेम चीज़ें मिलेंगी और बहुत डीप स्टडी अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखी गई हैं। इतना वास्ट कोई नहीं लिख पाया बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये बहुत पुराना है, तो इतना सब कुछ लिख पाना शायद संभव होगा नहीं किसी के लिए। तो इसलिए जो है वो इतना सब कुछ नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा मिलेगा बाकियों में, बट इफ़ यू फाइंड तो आपको पता चलेगा कि मतलब कैसे जेरोक्स्ड है चीज़ें, तो वो उस तरीके से चलती है। अगर आप सनातन धर्म से कहीं से भी किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने धर्म ग्रंथों को समझने की कोशिश कीजिए। उनकी बुराइयां निकालना बहुत आसान है क्योंकि हम बहुत छोटी बुद्धि चाहिए होती है उसके लिए, बुराइयां निकालने के लिए, बट हमारे धर्म ग्रंथ इतने महान हैं कि उनको समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए होता है। तो समझने की कोशिश कीजिए बुराइयां निकालने की जगह। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि मतलब जिसको सैटेलाइट साइंस या स्पेस साइंस नहीं आती हो तो उसके लिए ये समझना कि कैसे सैटेलाइट अर्थ से निकलता है और वो मून तक और मंगल तक हर जगह पहुंच जाता है, ये समझ पाना जैसे उस व्यक्ति के लिए मुश्किल है जिसको स्पेस साइंस नहीं आती, वैसे ही इन शास्त्रों को, इन धर्म ग्रंथों को भी समझ पाना उसके लिए मुश्किल है जिसको इसकी भाषा समझ में नहीं आती या जो रिलेट नहीं कर सकता। एंड कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को बहुत आधा अधूरा छुआ सा ज्ञान होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है। सनातन धर्म इतना ज़्यादा महान है और इतना बृहद है कि सब कुछ समझना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, कोशिश करें उसको जो है समझने की
और अगर आपसे समझ ना आए तो भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप समझे ना तो एटलीस्ट उसकी बुराई ना करें। तो आगे जैसा मैंने कहा कि जिसको जैसा होगा उस तरीके का कुत्तों द्वारा काटा जाता है, खाया जाता है, और कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है, तो जिसको जिस चीज़ से डर लगता है, और कहीं उसे आग से जलाया जाता है, तब कहीं अति भयंकर महान दुखदाई अस्सीपत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है। अब ये पहले नरक का नाम है अस्सीपत्रवन, मतलब इतना तो रास्ता था, ये रास्ते में इतनी पीड़ा का अनुभव उसको हो गया, यहाँ से पहुँचते हुए वो ये सारे दुख झेलते हुए जीव पहुँचा है अस्सीपत्रवन नामक नरक में, जहाँ 2000 योजन, जो 2000 योजन विस्तार वाला बताया गया है। अब 2000 योजन का अस्सीपत्रवन है, अब आगे वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर क्या होता है। काकोलू कवट गृध्र सर्गादंस संकुलम सदा वाग्निच तत्पत्रैश्चिन्न भिन्न प्रजायते क्वचित् पत्यत्तन्धकूपे विकटात् पर्वतात् क्वचित् गच्छते क्षुरधारासु शङ्कूनामुपरि क्वचित् स्खलत्यगन्धे तमस्युग्रे जले निपतति क्वचित् क्वचित् पङ्कजलौकाढ्ये क्वचित् संतप्तकर्दमे। तो आगे वो कह रहे हैं ये जो अब अस्सीपत्र वन है, ये वन कौओं, उल्लुओं, वटों, पक्षी विशेषों, गीधों, सरघों तथा डांसों से युक्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि संव्याप्त है। अस्सीपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। तो अस्सीपत्र जो हैं वो ऐसे कांटेदार पत्ते हैं, मतलब धारदार पत्ते हैं, तो इस वजह से वह जीव उसमें जब चलता है तो वो पूरा घना है, उससे छिन्न भिन्न हो जाता है। तटीय इलाके जो होते हैं ना, वहाँ इस तरह के पौधे आज भी मिलते हैं। जैसे कि इसमें जो अस्सीपत्र लिखा गया, ऐसा नहीं है कि इस तरह के पौधे मौजूद नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं, ब्लेड टाइप का होता है, अगर आप उनके बगल से निकल जाएं तो वो छील देंगे प्रॉपर। लिखा तो यहाँ पे वही सब कुछ है जो मौजूद है, क्योंकि आप उसी से कल्पना, क्योंकि वास्तव में ये सब कुछ होता नहीं है। आपको वहाँ पर किस लेवल का दुख होता है वो समझाने के लिए उसकी तुलना दी गई है। एक्चुअल में कंडीशन यही है, लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती और वो इसे एज इट इज़ ले लेते हैं, फिर बुराइयां निकालने लगते हैं। क्योंकि मतलब मरने के बाद जीव तो है नहीं, वो इंद्रियां तो है नहीं, और सारा जो आप एक्चुअल में सुख दुख का अनुभव करते हैं वो इंद्रियों से करते हैं, बट वो आपका जो मन है, अगर गहना कर्मणो गति और मरने के बाद क्या होता है हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो मन जो है वो पूरा एक वो चित्त से निकाल के उसको क्रिएट करता है, खींचता है, और वो सारी चीज़ें क्रिएट करके वो करता है। तो दुख उस लेवल का होगा, मतलब जैसा बिच्छू से काटे जाने पर दुख होता है, दर्द होता है, वैसा दर्द का फीलिंग होगी। मैंने कहा ना, ये एक्चुअल दैट इज, उसमें साफ लिखा हुआ है, दैट इज सब कुछ, दैट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम, वो पूरा एक सपने की तरह है। लेकिन जो सपने सर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। तो अगर सपने में सिर कट जाता है, आप वो फील करिए, तो आपको लगता है कि वाकई में सिर कट गया। सपने में प्यास लगी है तो वाकई में उतनी ही तकलीफ होती है जितनी प्यास से होती, ये वो हो रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे तो वो सब कुछ लिखा हुआ है जो इस जगत में अवेलेबल है, यहाँ पे सब कुछ वही है, उन्हीं चीज़। तो आप फील कैसे कर पाएंगे? आप फील उसी से कर पाएंगे ना, जो चीज़ें आपने देखी हैं अभी तक, जो आपने अभी तक नहीं देखा उससे आप फील तो कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। कहीं वो जीव अंधे कुएं में गिरता है, कहीं वह जीव विकट पर्वत से गिरकर दुख पाता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, तो कहीं कीलों के ऊपर चलाया जाता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है। तो जोंक आप समझते हैं कि अगर एक जोंक चिपक जाए तो वो पहले आसानी से पता नहीं चलता, वो चिपक जाती है और खून पीती रहती है धीरे धीरे धीरे। तो जोंकों से भरा हुआ कीचड़, तो समझिए पूरे में जोंक चिपक गई और खून पी रही हैं, राइट। तो इस तरीके का वो कंडीशन फील करता है, वैसा दुख होता है। कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। मतलब कीचड़ है और जल में, एक तो कीचड़ है और ऊपर से वो मतलब तप रहा है, जैसे गर्मी में तपा हुआ, वो समझिए कीचड़, जलता हुआ कीचड़ है और वो तप रहा है पूरे में। तो यहाँ हम दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक पहुँच चुके हैं। आगे शुरू करेंगे 11, 12, 13 आगे लेंगे। बहुत भयावह वर्णन चल रहा है, तो इसको धीरे धीरे ही लेके चलना ज़्यादा बेटर है। और हम लोग एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे।
ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन। प्रणाम। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जाकर अगर आप ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और व्यू चैनल में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट पर जाकर आप प्लेलिस्ट 2 किताबें पूरी हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो पीछे जो भी शंका कभी है तो आप उन 2 किताबों को कर सकते हैं। और जो भी लोग आपको लगता है कि इससे लाभान्वित हो सकते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। प्रणाम।